लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गुरुवार को 7 दिवसीय कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो सुल्तानपुर और लाखेरी में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और बूंदी में केंद्रीय विद्यालय के नए भवन के शिलान्यास सहित अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दल ने एक 5 मंजिला अवैध बिल्डिंग को सीज कर दिया। यहां जीरो सेटबैक पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। जेडीए के नोटिस के बाद भी यहां पर निर्माण चल रहा था, जिसके बाद जेडीए ने ये कार्रवाई की। बजट सत्र के दूसरे चरण का आज तीसरा दिन है। सदन में आज भी बजट पर बहस जारी रहेगी। इससे पहले विधानसभा की कार्रवाई प्रश्नकाल से शुरू होगी। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर बुधवार को होने वाली बैठक स्थगित हो गई है। वहीं दूसरी ओर बिल को लेकर चल रहा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अस्पताल लगातार चिरंजीवी योजना का बहिष्कार कर रहे हैं। बजट में नई भर्तियों की घोषणा न होने से नाराज होकर हजारों युवा बेरोजगार बुधवार को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। युवा नई भर्ती घोषित करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही अजमेर में मारपीट करने वाले सीआई को निलंबित करने की मांग भी कर रहे हैं। डीसीएम इलाके फैक्ट्री में काम करते समय एक स्कूली छात्र की दर्दनाक मौत के मामले में करीब 37 घंटे के बाद भी परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया। रात भर से परिजन अस्पताल के मोर्चरी के बाहर डटे रहे। परिजन फैक्ट्री प्रबंधक और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ 20 लाख रुपए की मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हॉस्टल के छठे माले से गिरकर कोचिंग छात्र की मौत के मामले में यूआईटी की टीम अलर्ट पर हो गई है। बिना सुरक्षा खड़ी की जा रही अवैध और ऊंची इमारतों को सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में जवाहर नगर में निर्माणाधीन हॉस्टल को अब सीज किया गया है। झालावाड़ में पुलिस ने एक पिकअप गाड़ी में तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 5 गौवंशों को गौ तस्करों से मुक्त करवाकर 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। झालावाड़ जिले के खानपुर कस्बे में 2 दिन पहले हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के में एक पीड़ित का भांजा भी है, जिसने अपने साथी के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। 42 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीतकर लौटी राजस्थान की पुरुष वॉलीबॉल टीम का शानदार स्वागत किया गया। गुवाहाटी में आयोजित 71वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में सर्विसेज को सीधे सेंटों में 3-0 से हराकर 42 साल बाद स्वर्ण पदक जीता गया। कोटा यूनिवर्सिटी की कॉमर्स एंड मैनेजमेंट विभाग और डरबन यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में द्वितीय दिन 3 दिवसीय रिसर्च कॉन्फ्रेंस और ब्रिक्स के दूसरे दिन 6 टेक्निकल सेशन हुए। इस दौरान ब्रिक्स देशों में आर्थिक विकास को लेकर व्यापक चर्चा की गई। धौलपुर के सरमथोरा थाना परिसर में सीएलजी की बैठक पुलिस उपाध्यक्ष सुरेश डबरिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कस्बे में होने वाले अपराधों पर और गश्त व्यवस्था को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया। चूरू के रतननगर थाना अंतर्गत एक गांव में 24 वर्षीय युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मंगलवार शाम को अपने पिता के साथ महिला थाने पहुंची। पीड़ित ने गांव के ही व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। चूरू के गांव लोसना में 20 वर्षीय छात्रा की जहरीले पदार्थ खाने से मौत हो गई। मंगलवार को राजकीय भरतिया जिला अस्पताल की मोर्चरी में उसके शव का मेडिकल बोर्ड गठित कर पोस्टमार्टम करवाया गया। सुजानगढ़ के सारचैक मोहल्ले निवासी कक्षा 12वीं के छात्र ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के नाना पार्षद लक्ष्मीपत प्रजापत ने घटना को लेकर रिपोर्ट दी है। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। राजसमंद के नाथद्वारा बस स्टैंड पर मंगलवार शाम सरकारी कर्मचारियों ने न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ राजस्थान के तत्वावधान में मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ उपखंड क्षेत्र के गांव चटार में ग्रामीणों ने फैक्ट मिल पर खनन पट्टे से सीमा के बाहर आबादी भूमि के नजदीक खनन करने के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर खनिज विभाग के अधिकारी गांव पहुंचे और साथ ही खनन क्षेत्र में हो रहे खनन का निरीक्षण किया। श्री महावीर जी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आरबीएस टीम ने स्कूल और आंगनवाड़ी के 58 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। श्रीगंगानगर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी आईएएस मोहम्मद जुनैद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रीगंगानगर जिले के पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। श्रीगंगानगर के बदमपुर थाना क्षेत्र के गांव
23BB में 16 वर्षीय किशोरी ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। किशोरी के द्वारा घर पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने के मामले में अब पुलिस जांच कर रही है। बाइक दुर्घटना में 18 साल के एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जो कि पीपल कोट का रहने वाला था। महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार के दौरान 18 साल के केसरी मिल के पुत्र धीरज मल मीणा की मौत हो गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ राजस्थान से जुड़े सदस्यों ने सुभाष चौक पर पुलवामा शहीदों की याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान दीपदान कर और शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में देर शाम श्रम सलाहकार बोर्ड के उपाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली पहुंचे, जहां इंटक संगठन से जुड़े पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। श्रीगंगानगर की घरसाना थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए एक युवक को देसी कट्टे सहित गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। श्रीगंगानगर की नई धान मंडी की दुकानों से हो रही सरसों चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी हुए सरसों के कट्टे बरामद करते हुए कार को भी जब्त किया। श्रीगंगानगर के रावला में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 217 यूनिट रक्तदान हुआ। श्रीगंगानगर के पदमपुर में एडवोकेट चैम्बर में कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ मारपीट करने और तोड़फोड़ के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई और लापरवाह कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर पदमपुर बार संघ के द्वारा वर्क सस्पेंड जारी रहा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की 97वें जन्म जयंती के मौके पर महिला आश्रम परिसर में महिला आश्रम कॉलेज के बाहर स्थित मूर्ति स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। धौलपुर में एक स्कूल में पैंथर और भालू दिखाई दिया। सीसीटीवी कैमरे में जंगली जानवरों के वीडियो कैद हुए, जिसके बाद स्कूल प्रिंसिपल ने वन विभाग को सूचना दी। 15वीं विधानसभा का 8वां सत्र इस बार होली के बाद तक चलेगा। कार्य सलाहकार समिति में कल सदन का कामकाज तय किया गया, जिसे सदन के पटल पर रखा गया। बीएससी की बैठक में तय हुआ कि 17 को सदन में प्राइवेट बिल लाए जाएंगे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में पशु विज्ञान केंद्र की ओर से 5 दिवसीय व्यावसायिक बकरी पालन और वैज्ञानिक प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर में सहायक कृषि अधिकारी और कृषि पर्यवेक्षक के अलावा 30 पशुपालक मौजूद रहे। रेनवाल थाना पुलिस को डुंगरी कला गांव में क्लिनिक चलाने वाले चिकित्सक की हत्या के मामले में सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या के मामले में रामचंद गुर्जर उर्फ कालू राम गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी रामचंद गुर्जर डुंगरी कला गांव का रहने वाला है। अलवर जिले के रामगढ़ में एडीजी कोर्ट की मांग को लेकर रामगढ़ बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार के दिन भी जारी रहा। वरिष्ठ वकील दिनेश शर्मा ने कहा कि अगर सरकार ने मांगे पूरी नहीं की तो आने वाले दिनों में भूख हड़ताल करेंगे। अलवर के मरुमाग स्थित जलदाय विभाग के कार्यालय पर वार्ड नंबर 28 साहबजी के आवास के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान भारी संख्या में लोग जलदाय विभाग में मौजूद रहे। अपनी लंबित मांगों को लेकर जयपुर मेट्रो कर्मचारी संघ ने मेट्रो प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मेट्रो कर्मचारियों ने मानसरोवर डिपो पर प्रदर्शन कर मेट्रो सीएमजी के नाम ज्ञापन भी सौंपा और साथ ही आंदोलन की चेतावनी भी दी। कोटा के शहीद स्मारक पर पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को याद किया गया। हड़ौती नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी। बांसवाड़ा जिले के पंचायत समिति में कार्यरत कनिष्ठ सहायकों को जनवरी महीने का वेतन न मिलने से कर्मचारियों ने बांसवाड़ा पंचायत समिति के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सीओ को ज्ञापन सौंपा। राजसमंद जिले के आमिच नगरपालिका बोर्ड की बजट बैठक आईटीआई सभागार में हुई। इसके साथ ही बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया गया। कोटपुत्ती थाना पुलिस को एटीएम लूट के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी मोरसलेम हरियाणा के सोलाका गांव का रहने वाला है। अलवर जिले के थाना गाजी पंचायत समिति सभागार के अंदर आयोजित नगर पालिका बोर्ड की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। पार्षदों ने कुर्सियों को फेंका।
करौली जिले में आयोजित होने वाले त्योहार मेले क्षेत्र में शांति सुरक्षा सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से करौली कलेक्टर सभागार में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें क्षेत्र में शांति बनाए रखने और सद्भाव पर चर्चा की गई। नागौर के मेरता सिटी निवासी एक महिला के साथ 17,63,000 रुपए की साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने सफलता हासिल की है। साइबर ठग को पुलिस की टीम ने कर्नाटक से गिरफ्तार किया है। कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने तारानगर में विकास कार्यों का जायजा लिया। बजट घोषणा में स्वीकृत कृषि महाविद्यालय और उप जिला अस्पताल के लिए भूमि का निरीक्षण किया गया। नागौर जिले की चितावा थाना पुलिस ने महिला से दुष्कर्म करने के मामले में पिछले 6 महीने से फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलवामा अटैक की चौथी बरसी पर राजसमंद के शहीद नारायण गुर्जर की मूर्ति पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद को नमन किया। भिलवाड़ा के नारायण लाल ने मिसाल कायम की है। नारायण ने पुलवामा में जो शहीद हुए उनके नाम अपनी पीठ पर गुदवा लिए ताकि हमेशा हमेशा वो उनको याद करते रहे। राजस्थान आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की ओर से बजट में सम्मानजनक मानदेय नहीं बढ़ाए जाने को लेकर प्रतापगढ़ कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान महासंघ की ओर से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। एनीमिया नियंत्रण के लिए आयोजित शक्ति दिवस पर बच्चों और महिलाओं की स्क्रीनिंग की गई। आईएमएफ के दवा को निःशुल्क वितरण भी किया गया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा उपखंड के उपली ओडन के पास नेशनल हाईवे पर एक मिनी बस और कंटेनर की टक्कर में 13 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 गंभीर रूप से घायल हुए। उदयपुर उन्हें रेफर किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा और बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए केंद्रीय दूरसंचार विभाग ने राजस्थान में 7 लाख से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। दूरसंचार विभाग ने संदिग्ध गतिविधियों में शामिल 7 लाख कनेक्शन को पूरी तरह से बंद कर दिया है। राजस्थान के कॉर्पोरेट आयुक्तालय में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की संयुक्त निर्देश के पद पर नियुक्ति मिलने का कॉलेज के तरफ से विरोध किया जा रहा है। बाड़मेर कॉलेज के प्राचार्य सहित कई लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के सदर थाना क्षेत्र में चलती हुई वैन आग का गोला बन गई। वैन में सैनिक स्कूल के समीप अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। फायर ब्रिगेड की मदद से बड़ी मुश्किल से कार में लगी आग पर काबू पाया गया। करौली की हिंडौन सिटी के नई मंडी थाना पुलिस ने स्मैक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्मैक सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जब स्मैक की कीमत बाजार में 50 लाख से ज्यादा की बताई जा रही है। निजी अस्पतालों द्वारा किए जा रहे राइट टू हेल्थ बिल के विरोध के मामले में सिविल सोसाइटी बिल के पक्ष में उतर आई है। विभिन्न जन संगठनों द्वारा राइट टू हेल्थ बिल पर चर्चा का आयोजन किया गया। राजस्थान श्रम कल्याण सलाहकार बोर्ड के उपाध्यक्ष जगदीश त्रिमाली हनुमानगढ़ जाते समय सीकर भी रुके। यहां पर सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए। बजट 2023 को जनहित के बारे में बताया। अलवर जिले के भिवाड़ी पुलिस थाना इलाके से अवैध शराब की तस्करी करने का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 50 लीटर अवैध हथकढ़ शराब जब्त की है। चित्तौड़गढ़ जिले के विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश जताया। 2 दिन से मांगों का समाधान करने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की शहादत की चौथी बरसी पर झालावाड़ में भी पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। शहर के शहीद निर्भय सिंह सर्किल स्मारक पर शहीद स्मारक समिति के सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखा। उदयपुर में नगर निगम द्वारा संचालित सिटी बस को कानपुर मादरी रूट पर चलाने की मांग को लेकर वार्ड 40 और 41 के क्षेत्रवासियों ने नगर निगम आयुक्त और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने बवाई में अतिक्रमण हटाने गई राजस्व टीम पर हमला करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीआई ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। पाली शहर के रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक होटल में बैंक कर्मी ने पंखे से हुक से लटककर आत्महत्या कर ली। अधेड़ की आत्महत्या की सूचना पर औद्योगिक थाना प्रभारी पुलिस जाब्ते के पास मौके पर पहुंची। पुलवामा हमले की चौथी बरसी पर जगह जगह श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर उदयपुर में भी कांग्रेसी पार्षदों ने टाउन हॉल स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। जोधपुर में कबीर नगर
सुरसागर मार्ग की घटना, सड़क किनारे डली बड़ी पाइपलाइन फूटी। पाइपलाइन फटने से जल फव्वारा निकला, जिससे हजारों लीटर पानी सड़क पर बहता रहा। करौली में एएमएन प्रशिक्षण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का आयोजन मंडरायल रोड स्थित स्वास्थ्य भवन परिसर में हुआ, जहां अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। राज्य के बजट में अपनी अनदेखी से नाराज आशा सहयोगियों ने संगठन की महिला कार्यकर्ताओं ने राजसमंद जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। जोधपुर में बिरला व्हाइट प्लांट पर विगत बकाया को लेकर मजदूरों ने भारी रोष दिखाया। यहां मजदूरों ने फैक्ट्री के मुख्य गेट पर मैनेजमेंट को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया। शाहपुरा नगर पालिका सभागार में पालिका की बजट बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान बीजेपी पार्षद समेत निर्दलीय और एक कांग्रेस पार्षद ने जमीन पर बैठकर विरोध जताया और जमकर हंगामा किया। उन्होंने नारेबाजी करते हुए विकास कार्यों में भेदभाव के आरोप लगाए। पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों को नमन करने के लिए भिलवाड़ा के युवक शिवम शर्मा और उसके युवा साथियों ने एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बजट पूर्व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा की गई मांगों का सकारात्मक समाधान नहीं होने के विरोध में चित्तौड़गढ़ जिले के विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश जाहिर किया है। चित्तौड़गढ़ जिले के बहुचर्चित निमाहेड़ा उपखंड में 2 फरवरी को हुए विकास उर्फ बंटी आंजना के हत्याकांड के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुख्य 4 नामजद आरोपियों में से 2 अजय पाल जाट और कृष्णपाल सिंह उर्फ कान्हा सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोला। बीबीसी पर कार्रवाई को लेकर गहलोत ने बीजेपी को सवालों के घेरे में खड़ा किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को असम के राज्यपाल मनोनीत किए जाने के बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक विधानसभा की नापक्ष लॉबी में आयोजित की गई। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को साफा पहनाकर भावभीन रूप से विदाई दी गई। विधायक कृष्ण पूनिया की मुसीबतें बढ़ गई हैं। बहुचर्चित सीआई विष्णुदत्त सुसाइड केस में कोर्ट ने संज्ञान लिया है। विधायक कृष्ण पूनिया को 10,000 के जमानती वारंट से तलब किया गया है। हाल ही में नगर परिषद सभापति रेखा भाची को ठेकेदार सुसाइड मामले में निलंबित किया गया। ठेकेदार ने सुसाइड नोट में कमीशन का आरोप लगाया था। सवाई माधोपुर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की योजनाओं को लेकर आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसे लेकर जिला न्यायालय परिसर में प्रेस वार्ता का आयोजन भी हुआ। अलवर शहर के अरावली बिहार थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पिस्टल के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से पिस्टल और 7 कारतूस बरामद किए गए हैं। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। जयपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन ने बेशकीमती भूमि से अतिक्रमण मुक्त करवाई। जेडीए की 8 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। करोड़ों रुपए की बेशकीमती भूमि पर कई वर्षों से स्थानीय लोगों ने कब्जा कर रखा था। अलवर के काला कुआं सैटेलाइट अस्पताल के बाहर सड़कों पर दुपहिया वाहनों का जमघट होने के चलते काफी परेशानी होती है। सड़कों पर खड़े वाहनों को हटाने के लिए पार्किंग संचालक केदार ने अस्पताल प्रशासन को कई बार अवगत भी कराया। अलवर काला कुआं पर घर से कचरा डालने जा रहे एक व्यक्ति पर आवारा सांड ने सींगों से हमला कर दिया। सींगों से उठाकर दूर फेंक दिया, जिससे व्यक्ति घायल हो गया। पुलवामा के शहीदों की नवलगढ़ पंचायत समिति परिसर में पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। प्रधान ने कहा कि भारती के शौर्य पुत्रों की वीरता बहादुरी पराक्रम पर इस देश को नाज है। सीएम अशोक गहलोत ने बारा के बड़ा गांव में मंगलवार को श्री महावीर पशु पक्षी अस्पताल का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने पशु पक्षी अस्पताल का शुभारंभ भी किया। खातीपुरा रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति की खुदकुशी के मामले में भट्टा बस्ती थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने इस बात के आदेश दिए हैं। वुडलैंड पार्क में हजारों पौधे जेडीए की लापरवाही की वजह से सूख गए। जेडीए की उद्यान शाखा की अनदेखी के चलते हजारों पेड़ सूखे। अब जेडीए मामले में लीपापोती करने में लगा हुआ है। आरटीएच के विरोध को लेकर स्टेट ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने बिल पर अपना पक्ष रखने के लिए राज्यपाल से समय मांगा। एक्शन कमेटी ने राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए। जयपुर मेट्रो संयुक्त कर्मचारी संघ ने मेट्रो प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ ने लंबित मांगों को लेकर मानसरोवर डिपो पर प्रदर्शन किया।
साहिबा थाना पुलिस ने चोरी के मोबाइल के मामले में जिले के विभिन्न थानों में दर्ज मामलों पर कार्रवाई की। 155 मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को सौंपे गए। जोधपुर ही नहीं, राजस्थान चिकित्सीय इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। एम्स जोधपुर में पहली बार लिवर ट्रांसप्लांट को अंजाम दिया गया। प्रदेश में लिविंग डोनर का ये अपने आप में पहला मामला है। राजसमंद जिला के श्री द्वारिकाधीश मंदिर में श्रीनाथ जी के पटोत्सव के उपलक्ष्य में शयन के दर्शन में डाल उड़ाई गई। भोग के दर्शन में प्रभु श्री द्वारिकाधीश को गुलाल की सेवा धराई गई। जोधपुर शहर के साथ साथ गांव और कस्बों में भी बाइक चोरी की वारदात बढ़ रही हैं। परशुराम मदेरना स्टेडियम में चल रहे मेले के कार्यक्रम में 2 मोटरसाइकिल चोरी हो गई। और इस वक्त बड़ी खबर, सीबीएसई की परीक्षा